वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, आज रविवार को सीएम जारी करेंगे रसोई गैस की राशि। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। बहनों को आज 1 अक्टूबर को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रविवार को रसोई गैस की अंतर की राशि जारी करेंगे। खबर तो ये भी है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में सीएम लाडली बहना योजना की राशि में 250 रुपए की वृद्धि की घोषणा भी कर सकते हैं। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में योजना के 1.32 करोड़ लाभार्थी हैं। समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी, 5 अक्टूबर तक होंगे पंजीयन। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन शुरू किए गए हैं। 5 अक्टूबर तक सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक धान का पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए किसानों द्वारा स्वयं के मोबाइल अथवा कंप्यूटर ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति पर निःशुल्क पंजीयन तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर 50 रुपए का शुल्क जमा करवाकर पंजीयन करवा सकते हैं। 2000 रुपए के नोट पर सीबीआई ने दी बड़ी राहत, अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकते हैं। जो लोग सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को नहीं बदलवा सके हैं, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। इससे पहले इसे बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। अब आरबीआई ने 7 दिन की मोहलत दी है। आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपए के नोट हैं तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से बैंक में जमा कर इन्हें बदलवा सकते हैं। बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना जल्द होगी तैयार, 84,200 हेक्टेयर क्षेत्र में हो सकेगी सिंचाई। जल संसाधन विभाग द्वारा बीना नदी पर बीना कॉम्प्लेक्स सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना पर कार्य जारी है और जल्द ही परियोजना पूरी हो सकती है। परियोजना के तहत 4 बांध बनाए जाने हैं, जिनमें मणिया जलाशय, देहरा बांध, घसान बांध और चकरपुर बांध शामिल हैं। परियोजना पूरी होने के बाद बीना और खुरई विधानसभा क्षेत्र का लगभग 84,200 हेक्टेयर एरिया सिंचित होगा। साथ ही 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी इस परियोजना में तैयार किए जाएंगे। शिक्षकों कर्मचारियों को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में 9,000 की वृद्धि। प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पहले कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल उनके वेतन, मानदेय सहित महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा रही है। इसी बीच एक बार फिर से कर्मचारियों और शिक्षकों को मानदेय को बढ़ाया गया है। शासकीय स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के साथ ही उनके खाते में 18,000 रुपए तक की राशि देखी जाएगी। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने दिखाई मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है। इंदौर से एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। इंदौर स्मार्ट शहर है, ये हाईटेक सिटी है। अब इंदौर ने टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफर पूरा कर लिया है। मेट्रो मतलब नई परिवहन क्रांति। सीएम शिवराज ने इस मौके पर मेट्रो परियोजना एमडी मनीष सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रोजेक्ट बंद करा दिया था, हमारी सरकार वापस आने पर इस प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम किया। एमपी चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा अगर हम सत्ता में आए तो देश में कराएंगे जाति जनगणना। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो वो देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सही संख्या जानने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाएगी। बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने भी जातिगत जनगणना करवाया है और जिसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। सैलानियों के लिए 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे टाइगर रिजर्व। पिछले 3 महीने तक बंद रहने के बाद अब आज से बाघवगढ़ टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। आज 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के लिए बाघवगढ़ के सभी गेटों की जिप्सियां लगभग बुक हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पर्यटन के इस सत्र में अगले 15 दिन तक के लिए भी बुकिंग हो चुकी है। जिस तेजी से बुकिंग हो रही है उसे देखते हुए लगता है कि बुकिंग के लिए मारामारी तेज हो गई है।
पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे पर सामने आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके दौरे को अपनी प्रतिक्रिया दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिन है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के 2 लाख बेघर लोगों को घर उपलब्ध करवाने की शुरुआत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी से नाराजगी दूर करेगा संघ, तैयारी की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए दूर की जाएगी। पार्टी को मिले फीडबैक के मुताबिक कई विधानसभा क्षेत्रों में विधायक और मंत्रियों के एकाधिकार के कारण बहुत सारे कार्यकर्ता लंबे समय से अपेक्षित हैं। इसका असर चुनाव पर न पड़े, इसके लिए पार्टी अब संघ की मदद ले रही है। कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की डैमेज कंट्रोल टीम बनाई गई है, जो संघ के स्थायी नेताओं की मदद से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करेंगे। बालाघाट के जंगलों में पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सल उन्मूलन में तैनात हॉक फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। 29 सितंबर को जवानों ने 14 लाख के इनामी नक्सली कमलू को मार गिराया। दरअसल 28 सितंबर को हॉक फोर्स व एसओजी टीम को रूपझर थाना इलाके में कंदुल और कोदामपार के जंगलों में नक्सलियों के पैठ जमाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद हॉक फोर्स के जवानों की टीम सर्चिंग पर रवाना हुई। यहाँ जवानों का नक्सलियों से आमना सामना हो गया। पुलिस फोर्स को देख नक्सलियों ने करीब 120 राउंड फायरिंग की। अक्टूबर में एक दिन नहीं चलेगी हमसफर एक्सप्रेस। भोपाल व रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शुरू होने और गुजरने वाली ट्रेनों के निरस्त होने का दौर आगे भी जारी रहेगा। इस क्रम में आगे हमसफर एक्सप्रेस का नंबर आने वाला है। रेलवे ने तय किया है कि ट्रेन 22169 रानी कमलापति संतरगाछी हमसफर एक्सप्रेस को 11 अक्टूबर व ट्रेन 22170 संतरगाछी रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस को 12 अक्टूबर को निरस्त रखा जाएगा। भोपाल में फ्लाई फास्ट में 65 लड़ाकू विमानों ने दिखाया वायुसेना का शौर्य। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों ने भोपाल के बड़ा तालाब समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को रोमांचित कर देने वाले करतब दिखाए। वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर फ्लाई फास्ट कार्यक्रम में 50 लड़ाकू विमानों ने ये करतब दिखाए। इनके प्रदर्शन ने लाखों का दिल जीत लिया। शुरुआत आकाशगंगा टीम ने की, जिसमें 10 जवानों ने पैराग्लाइडिंग करके अपना शौर्य दिखाया। इसके बाद 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने अपने प्रदर्शन से लोगों को रोमांचित कर दिया। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। 178 सीटों पर बसपा और 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। ये जानकारी बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय समानता दल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बीएसपी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने अपने बयान में कहा कि बीएसपी, जीजीपी और राष्ट्रीय समानता दल मध्य प्रदेश में चुनावी गठबंधन बना रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में बनाएंगे एयरबेस, जगह चिन्हित, एयर मार्शल विभास पांडे ने कहा। मध्य प्रदेश में एयरबेस बनाए जाएंगे, इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। 2 से 3 जगह को चिन्हित किया गया है। भारतीय वायुसेना के रखरखाव कमान प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे ने शनिवार को एयर शो के सफल होने पर भोपाल में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर पावर रखने में वॉर करने में वायुसेना सक्षम है। भोपाल में एयर शो को सफल बनाने के लिए 80 विमान का चयन किया गया था, जिसमें से 50 विमानों ने प्रदर्शन किया।